नमस्ते। आज के इस ई कंटेंट में हमारा फोकस ऑस्ट्रेलियन महाद्वीप की जलवायु पर रहेगा और इसमें हम ऑस्ट्रेलियन महाद्वीप की जलवायु का परिचय, उसको प्रभावित करने वाले कारक, ऑस्ट्रेलियन महाद्वीप की जलवायु की मुख्य विशेषताएं, जनवरी और जुलाई माह के दौरान वहाँ की जो मुख्य जलवायु की विशेषताएं रहती हैं, इसके अतिरिक्त वर्षा का वितरण किस प्रकार का है ऑस्ट्रेलियन महाद्वीप में, और अंत में हम ऑस्ट्रेलियन महाद्वीप का जलवायु दृष्टि से जो वर्गीकरण किया गया है, जलवायु प्रदेशों में जो वर्गीकरण किया गया है, उस पर चर्चा करेंगे। तो हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की जलवायु की। देखिए, ऑस्ट्रेलिया की जलवायु ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के आकार को देखते हुए काफ़ी विविधताओं से भरी हुई है। मकर रेखा इसके बीच लगभग मध्य में से गुजर रही है, आप लोग विदित हैं इस बात से। ऊपर का भाग उष्ण कटिबंध से प्रभावित है, उष्ण कटिबंधीय है, शेष भाग शीतोष्ण कटिबंध से प्रभावित है और पूर्व से पश्चिम विस्तार काफ़ी अधिक है, देशांतरीय विस्तार काफ़ी अधिक है तुलनात्मक रूप से उत्तर से दक्षिण विस्तार के। इस वजह से अक्षांशीय प्रभाव सीमित है और देशांतरीय विस्तार के प्रभाव अधिक हैं। फिर भी मोटे तौर पे ऑस्ट्रेलिया की जलवायु शुष्क और उष्ण जलवायु कहलाती है। उष्ण एवं शुष्क जलवायु ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जलवायु को हम कहेंगे। अब अधिकांश भाग शुष्क और मरुस्थलीय दशाओं से युक्त है। अब बात करें हम कि इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो देखिए, जैसे कुछ का तो मैं जिक्र करते आया कि इसका अक्षांशीय विस्तार कैसा है, देशांतरीय विस्तार कैसा है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का स्वयं का आकार कैसा है, इसकी लोकेशन कैसी है, अक्षांशीय स्थिति कैसी है, आसपास की समुद्रीय स्थिति कैसी है, समुद्री धाराएं कौन सी हैं, किस स्वभाव की हैं, दे आर वार्म और कोल्ड। इसके अतिरिक्त चक्रवातीय दशाएं कैसी रहती हैं। ये सारे कारक मिला जुला कर ऑस्ट्रेलिया की जलवायु को निर्धारित करते हैं। और जैसे कि अब इनमें से हम बात लें कि शुरुआत में मैंने जैसे आपको जिक्र किया कि अक्षांशीय स्थिति के कारण इसका कुछ उत्तरी भाग है जो उष्ण दशाओं में आता है, तो दक्षिणी भाग शीतोष्ण कटिबंधीय दशाओं में आता है। आपका इसके अतिरिक्त मैंने बताया मकर रेखा एक अक्षांशीय रेखा है जो इसके लगभग मध्य में से गुजरती है, तो ये इसकी जलवायु को निर्धारित करता है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी समुद्र तट पर बहने वाली जलवायु धाराएं इसकी जलवायु को सम बनाए रखती हैं। इसके अतिरिक्त उच्च वायुदाब का क्षेत्र होने के कारण यहाँ शुष्क दशाएं पाई जाती हैं। ठीक है, उच्च वायुदाब के कारण शुष्क दशाएं क्यों पाई जाएंगी, ये भौतिक भूगोल में आप लोगों ने डिस्कस किया पढ़ा होगा। अब जनवरी और जुलाई की दशाओं की बात करें तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है दक्षिणी गोलार्ध में, तो भारत से विपरीत दशाएं होंगी। इस बात का हमें विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि जिस समय, जैसे कि वर्तमान की हमें बात करें जनवरी माह की, तो जनवरी माह में इस समय वहाँ सूर्य हालांकि अब उत्तरायण होना शुरू हो गया है, प्रारंभ हो गया है, परंतु वर्तमान में सूर्य दक्षिणायन दशा में है, दक्षिणायन की दक्षिणी गोलार्ध की दशा में है। इस कारण वहाँ पर ग्रीष्मकाल है और हमारे यहाँ शीतकाल है। और जब सूर्य पूर्णतः यहाँ हमारे पूर्णतः उत्तरायण होकर कर्क रेखा को स्पर्श करेगा, तब वहाँ शीतकालीन दशाएं होंगी। समझ रहे हैं आप। तो जनवरी माह वहाँ का उष्ण रहता है और जुलाई माह वहाँ का शीतकाल का रहता है। तो हमारे यहाँ से विपरीत दशाओं का क्रम वहाँ रहता है। अब जनवरी माह में अगर ग्रीष्मकाल होगा तो वायुदाब निम्न होगा, तापमान उच्च होगा। समझ रहे हैं बातों को। और जुलाई का माह होगा वहाँ तो वो शीतकाल का होगा, वायुदाब है जो आपका उच्च रहेगा। और वर्षा की बात करें तो वर्षा वहाँ स्थानीय कारकों से काफ़ी प्रभावित होती है, उसके बारे में हम अभी आगे डिस्कस करेंगे आपसे। तो ये मैंने आपको बताया। परंतु जो उत्तरी भाग है, ग्रीष्मकाल की हम बात करें, यानी जनवरी की ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में हम बात करें, तो जो उत्तरी भाग है वहाँ निम्न दाब के केंद्र निर्मित होने के कारण वर्षा पाई जाती है। मानसून से भी वहाँ वर्षा होती है, मानसूनी वर्षाएं पाई जाती हैं। और ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी तट है, पूर्वी तटीय भाग है, ये अच्छी खासी वर्षा प्राप्त करता है। और
अब हम अगर वर्षा के वितरण की बात करें तो देखिए, जैसे अभी मैं आपको क्रम से बता रहा था कि प्रथमतः तो जो हमारा उत्तरी पूर्वी भाग है ये मानसूनी दशाओं से वर्षा प्राप्त करता है यहाँ पे, और जो ऑस्ट्रेलिया का तटीय भाग है, पूर्वी तटीय भाग है, ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के पूरब का भाग अच्छी खासी वर्षा प्राप्त करता है, परंतु ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के पश्चिम का पूरा भाग शुष्क दशाओं से युक्त है। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या है कि वर्षा कम होने के कारण और शुष्कता की दशाओं का अधिक होने के कारण, अधिक विस्तारित होने के कारण, अधिक एक्सट्रीम क्लाइमेट होने का कारण है कि यहाँ किसी एक पर्याप्त ऊंचाई की पर्वतीय श्रृंखलाएं नहीं है, कोई ऐसा फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं है जो कि समुद्र से आने वाली आर्द्रता युक्त हवाओं को, पवनों को अपने रोककर पर्वतीय वर्षा का और कन्वेंशनल दशाओं का निर्माण कर सके ताकि अच्छी खासी बरसात हो सके। इस कारण हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी तट है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का पूर्वी भाग है, ये तो लगभग 100 सेंटीमीटर की औसत में वर्षा प्राप्त कर लेता है, परंतु जैसे जैसे हम ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग से पश्चिमी भागों की ओर जाएंगे वर्षा की मात्रा यहाँ कम होती जाती है, बहुत कम होती जाती है, और महाद्वीपीयता का प्रभाव बढ़ता जाता है। समुद्र ऑस्ट्रेलिया के चारों ओर विद्यमान है, परंतु हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भागों में वर्षा उतनी नहीं हो रही है। उसका प्रमुख कारण ये है कि वहाँ कोई ऐसी अवरोधक श्रृंखला मौजूद नहीं है, अवरोधक भौतिक अवसंरचना मौजूद नहीं है, संरचना मौजूद नहीं है जो कि वर्षा को अपपातित कर सके। अब वर्षा के वितरण की बात करें, मात्रा की बात करें, तो उत्तरी पूर्वी भागों में लगभग 100 सेंटीमीटर वर्षा है, और ऊपर के आपके अगर हम क्वींसलैंड से न्यू साउथ वेल्स होते नीचे विक्टोरिया तक आएंगे तो तटीय भागों में अच्छी खासी लगभग 100 सेंटीमीटर से अधिक औसतन वर्षा हमें हो जाती है। नीचे करते करते इसकी मात्रा हालांकि थोड़ी सी परिवर्तित होती है, परंतु फिर भी पर्याप्त वर्षा का क्षेत्र है। अब हम इस क्षेत्र से अंदर के आंतरिक भागों की ओर जाते हैं तो आंतरिक भागों में वर्षा आपको 25 सेंटीमीटर, कुछ गर्म रेगिस्तान ऐसे हैं वहाँ आपको और भी कम, इससे 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा प्राप्त होगी। 25 से 50 सेंटीमीटर का हिस्सा है ऑस्ट्रेलिया के केंद्र से पूर्वी भाग का, ऑस्ट्रेलिया के केंद्र से पश्चिम का भाग का हिस्सा 25 सेंटीमीटर से हमें घटती जाएगी। दक्षिणी भागों में, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भागों में हमें ठीक ठाक वर्षा हो जाती है। इसका कारण कुछ भूमध्य सागरीय क्षेत्र हैं, कुछ केंद्र ऐसे हैं जहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र पड़ते हैं, समुद्र के निकट होने के कारण वहाँ कुछ जो हमारी पछुआ हवाएं होती हैं इनसे भी हमें वर्षा हो जाती है। चक्रवाती दशाओं का भी ऑस्ट्रेलिया में बहुत प्रभाव पड़ता है। उत्तरी हमारे जो उत्तरी पश्चिमी भाग है वहाँ बिली बिली चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से ऑस्ट्रेलिया बुरी तरह प्रभावित है। दक्षिणी भागों में भी सदर्न बस्टर्स हवाएं चलती हैं, और ब्रिक फिल्डर ये अपने आप में एक काफ़ी भीषण चक्रवाती दशाओं युक्त तेज हवाएं होती हैं, तूफान होता है। अब हम इसके बाद में ऑस्ट्रेलिया के अगर जलवायु प्रदेशों की बात करें तो देखिए ऑस्ट्रेलिया को उत्तरी पूर्वी उष्णार्द्र जलवायु प्रदेश, जो हमारा उत्तरी पूर्वी भाग है ऑस्ट्रेलिया का, ये उत्तरी पूर्वी यानी आपके यहाँ तापमान है उच्च और वर्षा है उच्च, ठीक है। तो उत्तरी पूर्वी आर्द्र भाग। इसके अतिरिक्त हमारा ऑस्ट्रेलिया का जो तटीय भाग है ये शीतोष्ण आर्द्र तटीय भाग, तीसरा भूमध्य सागरीय भाग, चौथा शीतोष्ण कटिबंधीय भाग, और पांचवा है शुष्क एवं अर्धशुष्क भाग। अब इसमें हम सबसे पहले बात करें उत्तरी पूर्वी उष्णार्द्र भाग की, तो मैंने आपको बताया ये ऑस्ट्रेलिया का जो हमारा क्वींसलैंड का प्रांत है, जो मानसूनी वर्षाओं का प्रदेश है, वो इसमें आता है, और यहाँ आपको तापमान उच्च मिलेगा। तापमान आपको सर्दियों में भी 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहेगा और शीतकाल में भी हमारा 20-25 डिग्री सेल्सियस के लगभग रहेगा। वर्षा आपकी 100 सेंटीमीटर के औसत में रहेगी। इसके अतिरिक्त शीतोष्ण आर्द्र तटीय भागों में हमें देखें तो शीतोष्ण आर्द्र तटीय भागों में तापमान हालांकि थोड़ा सा कम घटता जाता है,